तो आज की जो स्टोरी है ये है उत्तराखंड से और ये ट्रू स्टोरी है। सोनाक्षी नाम की एक लड़की ने रेडिट पे ये स्टोरी शेयर की थी और मुझे ये स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये स्टोरी सुननी चाहिए जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो तो हेडफोन लगा लो। सोनाली और साक्षी ये दोनों काफी अच्छी फ्रेंड्स थी। 3 महीने पहले ही ऑफिस में ये दोनों इकट्ठे काम करती थी, तो वहां से इनकी दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी बन जाती है। एंड जो सोनाली होती है उसकी शादी तय हो जाती है और वो अपने गांव उत्तराखंड वापस चली जाती है। एंड ऑफ कोर्स सोनाक्षी को भी इनवाइट किया जाता है शादी पर। तो सोनाक्षी अपने ऑफिस से हफ्ते की छुट्टी लेती है और उत्तराखंड वो चली जाती है ताकि वो घूम वगैरह भी लेगी। अब जब सोनाली के घर पे वो एंटर करती है तो वहाँ पे शादी वाला माहौल था, चारों तरफ काफी सही चीजें चल रही थी। लेकिन सोनाक्षी को ना उस घर में काफी अजीब सी वाइब पहले से ही महसूस होना शुरू हो गई, क्योंकि उनका घर एक तो काफी ओल्ड टाइप बना हुआ था और दूसरा उनके घर के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था जो कि ज्यादातर घरों में ऐसे नहीं होता। सोनाक्षी काफी टाइम से ये नोटिस कर रही थी कि उस घर में जो चल रहा है वो सही नहीं है। लाइक छोटी छोटी चीजें घटनाएं वहाँ पे उस घर में हो रही थी। जैसे कि सोनाली की मॉम जब किचन में चाय बना रही थी तो उनके साड़ी के पल्लू में अचानक से आग लग जाती है। ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे उनकी काम वाली मौजूद थी जो उस आग को तुरंत बुझा देती है। सारे घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं और सबको ऐसे टेंशन हो जाती है कि ये अचानक से क्या हो गया। और ऐसे ही शीशा टूटना और सारी चीजें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाना। सोनाक्षी के अकॉर्डिंग ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई तो जो ये शादी रोकना चाहती है। वो रस्म में भी थोड़ा बहुत आग के रिलेटेड कुछ न कुछ इंसिडेंट होता है। लाइक जब वो सोनाली को हल्दी लगाई जा रही थी तो उसके आसपास काफी सारे दिए पड़े थे जो कि जल रहे थे। तो अचानक से उसके दुपट्टे में आग लग जाती है। जो हल्दी वाला वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे आग लग जाती है, लेकिन तुरंत ही उस आग को कंट्रोल भी कर लिया जाता है। अब वहाँ पे हर एक इवेंट में आग कैसे लग जाना, छोटी छोटी चीजों का हो जाना, ये कोई अच्छा साइन नहीं था। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। पहले दिन की रात जो थी वो काफी अजीब थी। रात के 12 बजते हैं और उस घर में जितने भी मिरर्स थे अचानक से नीचे गिरकर टूट जाते हैं। अब एक आईने का टूटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। सोनाली के घर वालों के मन में भी एक बार ये बात गई कि कुछ तो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन रिश्तेदारों के कहने पर ये सभी बातों को टाल दिया गया। तो वो रात ऐसे ही चली जाती है। अब दूसरे दिन की रात होती है। रात के बाद जब सुबह होती है, सुबह के टाइम पर जो दुल्हन थी सोनाली, उसके कमरे में उसकी माँ एंटर करती है और जब चारों तरफ देखती है तो उस कमरे में सोनाली कहीं भी नहीं थी। उसकी माँ काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि आखिरकार सोनाली गई तो गई कहाँ पे। पूरे घर की तलाशी ली जाती है कि आखिर सोनाली है कहाँ। इसके बाद घर के बाहर ढूंढा जाता है। बाहर जो उनका पीपल का पेड़ था उसके नीचे सोनाली बेहोश पड़ी मिलती है और तुरंत ही सारे फैमिली वाले वहाँ पे जाते हैं। सोनाली के फेस पे पानी वगैरह मारते हैं और वो उठ जाती है। तो सोनाली वापस से होश में आ जाती है, लेकिन उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा डरी और सहमी हुई है। तो सोनाक्षी भी ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से पहली बार देख रही थी। सोनाली जब थोड़ा सा नॉर्मल होती है तो वो बताती है कि रात के तकरीबन 1 से 2 बजे होंगे, वो अपने रूम में सो रही थी तो अचानक से उसे कोई आवाज सुनाई देती है और वो आवाज उनकी खिड़की के थ्रू आ रही थी। और जब वो खिड़की के पास पहुंचती है, उसकी खिड़की के बिल्कुल सामने जो पीपल का पेड़ था वो एकदम क्लियर दिखता था और उसी पीपल के पेड़ पर उसे एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है जो कि उसे अपने पास बुला रही थी। इसके बाद उसे पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से हिप्नोटाइज हो जाती है और धीरे धीरे अपने कमरे में से होती हुई उस पेड़ की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचती है तो अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। अब इस इंसिडेंट के बाद फैमिली वाले तो टेंशन में थे ही और इस मैरिज को 2-3 दिन के लिए आगे कर दिया गया। अभी घर वालों को टेंशन थी तो सोनाली को पहले डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल सा स्ट्रेस है, थोड़ा आपके साथ मिलजुल कर रहेगी, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद सोनाक्षी ने बताया कि डॉक्टर के पास जाने से पहले जब उसकी मॉम मंदिर से एक धागा लेके आई थी, सोनाली को बोला कि ये अपने हाथ पे बांध ले। तो सोनाली ने एकदम से ऐसे मना कर दिया कि मैं इस धागे को नहीं बांधूंगी और उसकी जो आंखें थी वो ऊपर को जाना शुरू हो गई और उसके हाथ जो थे वो मुड़ना शुरू हो गए और उसकी आवाज एकदम से भारी हो गई। अब घर वालों को भी साफ साफ दिख रहा था कि इसके अंदर कोई ना कोई आत्मा जरूर है। रिश्तेदार वगैरह की एडवाइस के अकॉर्डिंग उस
घर में एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। अब तांत्रिक उनके घर पे आते हैं और अपनी सारी विधि वगैरह करते हैं। हवन टाइप चीज बनाई जाती है, वहाँ पे आग जलाई जाती है। जो सोनाली थी उसको सामने बिठाया जाता है। सोनाली के ही सामने वो तांत्रिक बैठा हुआ था। वो अपना झाड़ फूक करता है। वो जो एंटिटी उस लड़की के अंदर थी वो अचानक से बाहर आ जाती है एंड वो बोलना शुरू कर देती है। तो वो तांत्रिक पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और यहाँ पे तुम क्या कर रही हो। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो उसके अंदर जो एक एंटिटी जो भी भूत है वो एक औरत का है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। अब जो ये भूत की स्टोरी थी ये हिला देने वाली थी क्योंकि उसने बताया जिस लड़की की शादी हो रही है उसके जो फादर थे उसकी वो पहली पत्नी है, जो भूत है वो उसकी पहली पत्नी है। तो आज से 18 साल पहले सोनाली के फादर की पहली शादी हुई वाली जो औरत थी वो दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी लेकिन उनके पास पैसा था, तो इसीलिए सोनाली के फादर ने उसके साथ शादी की थी। सोनाली के फादर जो थे वो डेली उसको मारा पीटा करते थे, दारू वगैरह पीते थे और उनसे दहेज की मांग करते थे। इवन के जो सोनाली के जो दादा दादी थे उस औरत से वैसा ही ट्रीट करते थे। और एक दिन ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया, सोनाली के दादा दादी और उसके पिताजी ने उसको एक कमरे में बंद करके उस औरत के ऊपर मिट्टी या तेल डाला और उसे जिंदा जला दिया। ये दर्दनाक मौत के बाद उसकी जो आत्मा थी वो उसी घर में भटक रही थी। उसे अब इंसाफ चाहिए था। इसके बाद तांत्रिक ने ये वादा किया कि हाँ उसको इंसाफ जरूर मिलेगा और वो उसको इंसाफ दिलाएगा, लेकिन तुम्हें इस लड़की का शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो मान जाती है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।